गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 5 लेके आ चुके हैं। ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो खास करके 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और यदि कम से कम तो 3 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है, इसमें कोई अधिक परेशानी है नहीं, सिर्फ ये समय बर्बाद करने के लिए एग्जाम में दिया जाता है। जो बच्चे कितने कम टाइम इसमें ले या अधिक टाइम ले उसका बर्बादी होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ये अंक है और यहाँ पे कोड है, यानी 1 से लेकर 9 तक अंक दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ाबेट का कोड दिया गया है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इसमें सिंबल भी दे सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ 3 9 2 6 4 8 सिर्फ आपको देख के उतार लेना है। तो देख के कैसे उतारिएगा, 3 9 2 3 का F 9 का B और 2 का L, इसका हो गया FBL FBL 6 4 8 TDH TDH, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ऑप्शन से निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 3 5 6 3 FK TFK 2 9 7 2 L 9 B7 R, ये आंसर हो गया, ठीक। उसी प्रकार तीसरा 4 6 7 4 का D 6 का T 7 का R 3 का F 9 का B 2 का L, ये आंसर तीसरा का। फिर चौथा का सेम कंडीशन 7 2 5 7 2 R L KT और 3 8 3 का F और 8 का H, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 4, एक बार में दो अंक को लेना है। 1 4 GD 8 3 HF और 7 6 RT। तो अब ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद देखिएगा इसमें कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें कुछ कंडीशन होगा, जो कि अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। 6 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन होगा जिसमें कंडीशन रहेगा। देखिए, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10, ये हम 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें क्या है, पिछला क्वेश्चन में हम बात किए थे वो विदाउट शर्त का था, यानी कोई कंडीशन नहीं था, सिर्फ यहाँ से देख के यहाँ लिख लेना था। लेकिन इसमें हम कुछ कंडीशन लेकर आए हैं। ये 2 कंडीशन है और एग्जाम में इससे अधिक कंडीशन भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है पहले उसको हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन में है, कुछ नहीं करना, इसको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन का कंडीशन है, यदि पहला और अंतिम अंक सम संख्या है तो दोनों को x के रूप में कोडबद्ध करेंगे। यानी पहला और अंतिम सम संख्या है तो दोनों को x के रूप में कोडबद्ध करेंगे। किसको? पहला और अंतिम को। यहाँ देखिए विषम है, यहाँ सम है, नहीं होगा। यहाँ सम है, यहाँ विषम है, नहीं होगा। यहाँ विषम है, यहाँ विषम है, नहीं होगा। यहाँ सम है, यहाँ सम है, होगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या है, यहाँ सम है, यहाँ सम है, होगा। तो क्या होगा? x के रूप में कोड करेंगे। तो x x x x दे देंगे। अब कहिएगा बीच वाले सम संख्या को क्या करेंगे? तो बीच वाले सम संख्या का वही कोड होगा जो कोड ऊपर में है, क्योंकि कंडीशन में कहा गया है यदि पहला और अंतिम अंक सम संख्या हो तो दोनों को x के रूप में कोड करेंगे। किस दोनों को? पहला और अंतिम को। तो इसलिए यहाँ पे पहला और दूसरा को हम दे दिए, लास्ट को दे दिए x। अब बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, ठीक, उसको देख के लिखेंगे। तो अब देखिए 5 2 तो 5 2 यहाँ पे है MR। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? MR। 3 1 है, 3 J 1 का P JP। अब इसका ऑप्शन मिलाते हैं। XMR नहीं होगा क्योंकि Y से स्टार्ट है। XMR JPX JPY है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। XMR होना चाहिए, नहीं है, गलत है। XMR JPX है, JPX है। तो आपका ऑप्शन नंबर D, ये इसका आंसर हो गया पहला कोड से। फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिएगा
तो अब यहाँ पे देखिए, इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, इसको नहीं है, इसको नहीं है। क्यों नहीं है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहला और अंतिम x होना चाहिए, पहला और अंतिम x होना चाहिए। सिर्फ एक ही ऑप्शन में x है, बाकी में x नहीं था। अब 4 7, 4 का क्या होगा? P, 4 का B होगा और T होगा, तो यहाँ BT है, हो सकता है। और 5 9, 5 का M, 9 का F, तो MF हो सकता है। तो ये आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर B। ठीक है। उसी तरह से आप देखिए, अब जो है पहला कंडीशन पे ये दोनों तो आंसर आ गया। अब उसके बाद जो बचता है 6 7 8, तो ये किस कंडीशन पे काम करेगा? ये किस कंडीशन? तो यहाँ देखते हैं कंडीशन कुछ काम करता है क्या। यहाँ कहता है यदि पहला यानी फर्स्ट और अंतिम यानी लास्ट विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर हो। यदि ऑड नंबर होगा तो दोनों के y के रूप में कोडिकृत करेंगे, यानी कहने का मतलब है फर्स्ट और लास्ट को y देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को y देंगे। कब देंगे? जब पहला और अंतिम दोनों विषम हो। ये पहला विषम है लेकिन अंतिम सम है, ये पहला सम है, अंतिम विषम है, और यहाँ पे ये पहला विषम और अंतिम विषम है। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट में क्या दीजिए? y दीजिए, फर्स्ट और लास्ट में y, और बाकी जो बचा हुआ है उसका जो है सेम देख के उतार लीजिए। तो 1 2 का क्या होगा? 1 का P, 2 का R, तो यहाँ पे PR। ठीक है, PR हो गया। नेक्स्ट है 8 4 KB, KB। अब यहाँ लिखिए, देखिए आंसर YPR, YPR KBY, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो गया। अब आगे देखने की हमको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो है 6 और 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये बिना कंडीशन का है, इस पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं लग रहा है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ऊपर में जो भी दिया गया है कोड और अंक वहां से देख के उतारेंगे। तो यहाँ देखिए 512068, तो 5 का कोड क्या है? M। ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि X से स्टार्ट है। और 5 का कोड क्या है? M। ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि Y से स्टार्ट है। अब ये M हो सकता है, और ये Y से स्टार्ट है, ये भी नहीं होगा। तो M हो गया। 1 का कोड आप देख रहे हैं, 1 का कोड क्या है? P, तो ये P हो गया। फिर उसके बाद 20 का कोड R और D, R और D, और 68 का कोड H और K, H और K। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी कोई कंडीशन लगाना नहीं है। अब आप देखते हैं 24 यानी 24, 2 का R, 4 का B, तो यहाँ पे R और B हो गया। XB है, गलत हो गया। RB है, हो सकता है। RT है, गलत हो गया। RB है, हो सकता है। फिर उसके बाद 7 9 है, 7 यहाँ पे T और 9 का F, तो TF है, हो सकता है। TF है, हो सकता है। अब 5 3 है, 5 का M और 3 का J, MJ है, यही होगा। और यहाँ MY है, गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर B हो गया। इसमें जो है कुछ और कंडीशन दिया जाता है। ठीक है, तो वो जब कंडीशन देगा तो वो उस कंडीशन का पालन करेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे। तो आज जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 5 है। जो भी नए बच्चे होंगे वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो हमसे जरूर संपर्क करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।